एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। प्रस्तुत श्लोक गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ युद्ध करने की इच्छा अर्थात युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय को लेकर अत्यधिक संदिग्ध थे। अतः इसी संदेह से उन्होंने चिंता भरे मन से अपने सचिव से यह प्रश्न किया कि उन्होंने क्या किया। संजय श्री व्यास जी के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से वह धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का दर्शन कर सकता था। इस कारण इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से यह प्रश्न किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रस्तुत श्लोक गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का 7वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है अर्थात धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस श्लोक का महत्व है, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं। यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तथा असुरों के द्वारा कठिनाई उत्पन्न होती है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रस्तुत श्लोक गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का 8वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा, भक्तों की उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण जी हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने तथा असुरों का विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं। इस श्लोक का महत्व है, असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु फिर भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की माता
देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव जी को दंडित किया गया, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान श्री कृष्ण देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, और इसलिए इस श्लोक के माध्यम से कहा भी गया है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार धारण करते हैं। आशा करती हूँ आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना होगा, और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब टीम